हाँ बड़ा जिससे कल्पनाते नहीं इसकी बड़ा प्रॉब्लम। मेरा जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी के बारे में जो है जानकारी लेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, बेसिक। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस का, वो तो आपको पता होगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर में, मतलब कुछ भी, चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, अब अगर हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास यहाँ पे कोई वाटर है, ठीक है, बीकर में, अगर टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसको 26 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अच्छा आगे जो होती है टाइप्स होती है इसकी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो अलग चीज़ है। ठीक, मतलब अगर हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो है टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मोलर हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब 1 ग्राम चीज़ का हमने जो है टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स हमने आज ये पढ़ना है कि हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड। कैपेसिटी एटॉमिक सॉलिड, हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, सॉलिड्स की जो एनर्जी होती है, जैसे कि हम आपको पता होगा कि सॉलिड्स में हर तरह की जो है मोशन नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होती है, सिर्फ उनमें सिर्फ ऑसिलेशन होता है ना, बहुत क्लोज पैक होते हैं वो। तो उनमें जो एक एटम की एनर्जी होती है, क्लासिकल जो है थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, वो ये कहती है कि एक एटम की जो है सॉलिड में एनर्जी होती है 1 एटम की होती है 3 kT के बराबर। ये यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमने 1 मोल की मतलब निकालनी है एनर्जी 1 मोल सॉलिड एटम की, तो वो आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास Na मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इनटू T। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एनर्जी आ जाएगी K इंटू A होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट R 3RT, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी है 1 मोल एटम की, एक मोनो एटॉमिक सॉलिड होगा हमारे पास, उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास आ जाएगी 3RT के बराबर। तो हमारे पास जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है हमारे पास, उसके लिए आपको का फार्मूला होता है CV इज इक्वल टू del E by del। ये अगर हम ये एनर्जी वहाँ पे इस एनर्जी की वैल्यू देखिए, RT की वैल्यू जब हम वहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो एंड पे रिजल्ट आता है वो आता है CV इज इक्वल टू 3R के बराबर। तो ये क्लासिकल थ्योरी जो है ये मोनो एटॉमिक सॉलिड्स के बारे में, वो ये कहती है कि किसी भी जो है द हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड इज कांस्टेंट, दैट इज 3R। ठीक है, 3R के बराबर किसी, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हायर टेम्परेचर पे ये जो है चीज़ फॉलो हो जाती है। ठीक है, यानी कि मोनो एटॉमिक सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी होती है हायर टेम्परेचर पे वो 3R के बराबर ही होती है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। ये एक्सपेरिमेंटली मतलब जो है दिखाया गया है, देखा गया है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0 केल्विन है, यहाँ पे 300 केल्विन, 600 केल्विन एंड 900 केल्विन, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1R, अगर हम इसको 2R एंड 3R, तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि 0 से लेकर किसी भी टेम्परेचर तक आपका जो है ये इनकी जो हीट कैपेसिटी है वो हमेशा, यानी कि अगर हमने 0 केल्विन से जो अगर हमने 1 केल्विन पे जाना है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है, 0 से 1 केल्विन पे जाना है, तो उसके लिए जो एनर्जी ये जो है हीट कैपेसिटी वो किसके बराबर होगी? 3R के बराबर। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, जैसे कि डायमंड के लिए जो अपना होता है ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, वो कुछ ऐसे होता है, मतलब 0 केल्विन में ये जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0, ठीक है, बहुत कम हीट लगती है। अच्छा, अगर हम
थोड़ा आगे के लिए बढ़ेंगे तो मतलब आपने देखा कि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे जो है 3R नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो फिर आगे क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो इनने दी है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1907 में जो है उन्होंने दी थी, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर यूजिंग प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1907 में जो है अपनी प्लंक्स क्वांटम थ्योरी को जो है यूज करके उन्होंने जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर वेरी हो रहा है और ये हीट कैपेसिटी की वेरिएशन जो है किस तरह से हो रहा है, ठीक है। उनका जो पहला पॉइंट है, उनका ये पॉइंट है कि ईच एटम इन द लैटिस इज एन इंडिपेंडेंट 3D ऑसिलेटर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इनकी जो ये थ्योरी है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कि द एवरेज एनर्जी ऑफ एन एटम पर डिग्री फ्रीडम इज नॉट kT, बट इन्होंने कहा था कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये 3R के बराबर है और 3 kT के बराबर है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कि एनर्जी जो है ये kT के बराबर नहीं है, ये बराबर है 3h न्यू, इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है ये बराबर है h न्यू अपॉन में e की पावर h न्यू बटा kT माइनस 1, यानी ये जो एनर्जी है ये अभी हमने ऊपर देखा कि इन्होंने कहा था क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से एनर्जी जो है ये kT है। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी जो है इस चीज के बराबर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है इस चीज को, ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इन्होंने तो कहा था कि हर जगह जो 3R हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, इन्होंने पहली बात की कि kT के बराबर उस एटम की एनर्जी नहीं है जो हमारे पास, उसकी एनर्जी इसके बराबर है, ठीक है। तो इस एक मोल, अच्छा जी अगर हमने इसका निकालना है देन द एवरेज, देन द एनर्जी ऑफ ईच एटम विल बी, एक एटम की एनर्जी, पूरी एनर्जी अगर हमने निकालनी होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 3D ऑसिलेटर है, ठीक है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई